बोल रही हूँ, मैं आपका सवाल पूछ रही हूँ। मेरा सवाल का जवाब बिल्कुल मैं ये गलत है या सही है? वाईफाई नहीं चल रहा था, लैपटॉप नहीं चल रहा था, कैश नहीं चल रहा था, सीटिंग जाके टी-शर्ट उतार देंगे। एक मिनट अंजना जी, मतलब ये justification है क्या? अंजना जी कपड़े क्यों उतारे आप बार बार पूछ रही थी। अगर ये कहती कि एसी नहीं चल रहा था, गर्मी थी तो समझ में आता, लेकिन कह रहे वाईफाई नहीं चल रहा था। संसद में आप बोलने नहीं देते, सड़क पर युवा की बात हम करते हैं, आप लट्ठो डंडे बरसाते हो। इसलिए टी-शर्ट उतार दी। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने सोच लिया है वो एक मवाली बनेगी, लुच्चे लफंगे की तरह काम करेगी, एक लुक्खे और लंपट की तरह हो जाएगी। एआई समिट में जाके कपड़े क्यों उतारे? मैं आपसे पूछती रहूंगी, शो चाहे खत्म हो जाए, चिल्लाते रहिए। चलिए हाँ आप सुनिए, इसलिए कपड़े उतार दिए। इसलिए कपड़े उतार। भाजपा का विरोध करते करते आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करने लगे। क्या पर ये बात है। आपने भी पूछा कि वो टी शर्ट उतारना सही है कि नहीं है। मैंने कांग्रेस का पूरा इतिहास गिनवा दिया कि कांग्रेस ने क्या किया, कैसे किया, बीजेपी क्या कर रही है, गलत कर रही है। मैं मेरा और यहाँ स्टूडियो में बैठे सभी लोगों का और पूरे देश का आपसे सवाल है कि टी शर्ट क्यों उतारी गई। मेरा जवाब है, मैं अपने देश के साथ। वाह दीदी वाह दीदी। जब अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही थी तब आप नंगे हो जाते हो, टी शर्ट उतार देते हो। भारत में भी लांछन है, आप पे तो है ही। कभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बाहर क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि एआई समिट नेशनल इंटरेस्ट की बात थी। अरे बाप रे, जब भारत में है सब चंगा तो ये भारत का विपक्ष क्यों हो रहा है नंगा। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाले है बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस और कांग्रेस की प्रवक्ता डॉली शर्मा के बीच में। दोस्तों आज न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप, भाजपा गौरव भाटिया और स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस ने मिलकर कांग्रेसी डॉली शर्मा की धज्जियां उड़ा दी है। दोस्तों दिल्ली में चल रहे इंडिया एआई समिट 2026 में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो अर्धनग्न प्रदर्शन किया था, आज उसी पर डिबेट चल रही थी, जिसमें एंकर और सबकी एक ही सवाल कि कांग्रेसियों ने वहां जाकर कपड़े क्यों उतारे, और इसी सवाल का जवाब कांग्रेसी डॉली शर्मा ने पूरी डिबेट में नहीं दे पाया। लेकिन उन्होंने बदले में सारा भारत का मुद्दा उठा लिया, लेकिन जवाब नहीं दिया। फिर आज स्टूडियो में मौजूद ऑडियंस ने अपनी तीखे सवालों से कांग्रेसी डॉली शर्मा को जो लपेटा और भाजपा गौरव भाटिया ने जो धज्जियां उड़ाई कांग्रेसी डॉली शर्मा और राहुल गांधी की, वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। आज भारत की जनता और भारत क्या कहता है कांग्रेस पार्टी को, वो निकम्मी निठल्ली पार्टी जो बदनाम कर रही है उसे कहता है ना मैं गिरा ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, हमें गिराने में कुछ लोग 100 बार गिरे, और ये है वो लोग। दूसरी बात, पर राहुल गांधी के इशारे पे हुआ, कैसे पता चला? मुझे नहीं पता था। राहुल गांधी जी ने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से और वो इटली चले गए हैं। अंजना जी ने बताया राहुल गांधी के इशारे पे तो हो नहीं रहा है। मैं पूछ रही हूँ आपसे। नहीं मैं भी आपसे पूछ रहा हूँ, इस्तीफा देके चले गए इटली, बोरिया बिस्तर बांध के। मतलब ये यूथ कांग्रेस ट्वीट कर रही है, अंजना जी जिनकी हम मिसाल देते हैं लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, कभी झुकी नहीं। कहते हैं पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, मीडिया इज कॉम्प्रोमाइज्ड, आपको कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं तो आप अपने लिए बोल सकती है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी ने सोच लिया है वो एक मवाली बनेगी, लुच्चे लफंगे की तरह काम करेगी, एक लुक्खे और लंपट की तरह हो जाएगी, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, यहां पे हमारे देश की जनता बैठी है, कोई भाजपा से जुड़ी हो सकती है, किसी और पार्टी से जुड़ी हो सकती है। कौन मानता है, एक भी व्यक्ति अगर मानता है हाथ जरूर उठाइए कि जो अंतरराष्ट्रीय एआई समिट में कांग्रेस के वर्कर्स ने किया है ठीक किया है। आप बताइए, आप देखिए 250 की ऑडियंस में एक व्यक्ति नहीं है। और मैं ये जानता हूं आप हमारा विरोध कर सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन जो आपने किया है, भारत को आप बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन ये भारत अब बदनाम होने नहीं वाला। और विश्व जगत क्या कह रहा है, मैं एक बात कह दूं, जब भारत में है सब चंगा तो ये भारत का विपक्ष क्यों हो रहा है नंगा। ये कह रहा है सारा विश्व जगत। डॉली जी चलिए आप मोर्चा संभालिए। मुझे पता है कि बहुत ही कठिन दिन पर आपको पार्टी की तरफ से फील किया गया है, लेकिन इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। ये देश को शर्मसार करने वाली हरकत है और कांग्रेस पार्टी को तो मुझे लगता है जरूर शर्मिंदगी होगी इस पर। अंजना जी, इन्होंने मोदी जी की बात की, बिना बुलाए बिरयानी मोदी जी खाकर आए पाकिस्तान में, और चाइना के राष्ट्रपति के साथ झूला झूले मोदी जी। कांग्रेसी न पहले कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान गया, और उससे पहले पाकिस्तान के अगर 2 फाड़ किसी ने किए तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। आप कितना भी बोलते रहे, ये सत्य है कि हमने पाकिस्तान के 2 फाड़ करके बांग्लादेश बनाया। आपने क्या किया, बिना बुलाए जाकर हवाई जहाज गिराकर बिरयानी खाई। आपने एक और बात, नहीं एक और बात, आपने एक और बात कही, एक और बात बोलिए ना, ये सही किया है। एक और बात अंजना जी, मैं इस पर भी सही किया है। मैं एक और बात, आज का टॉपिक तो ये है, फिर इस पे चले जाएंगे, मैं टाइम दूंगी। मैं इनकी बातों का भी जवाब दे रही हूँ, मैं सब चीजों पर, मैं उनका नहीं बोल रही हूँ, मैं अपना सवाल पूछ रही हूँ। मेरा सवाल का जवाब बिल्कुल, मैं सब, ये गलत है या सही है? मैं सब चीजों पे आऊंगी अंजना जी। खाओ मां कसम। संसद में आप बोलने नहीं देते,
सड़क पर युवा की बात हम करते हैं, आप लट्ठों डंडे बरसाते हो। आपने इसको कहा टेक इवेंट। ये कौन सा टेक इवेंट था जहां लैपटॉप ले जाना बैन था, जहां कैमरा नहीं चल रहे थे, जहां वाईफाई और इंटरनेट नहीं था, डेमो ही नहीं दे सकते। जो कंपनियां आई, एक फाउंडर ने, एक कंपनी के मालिक ने ट्वीट किया। उसने ट्वीट करके क्या कहा? उसने ट्वीट करके कहा, धनंजय यादव, co-founder and CEO of Neosapien, has alleged that his company's AI wearables were stolen during day one of AI Impact Summit in India held ahead of Prime Minister नरेंद्र मोदी। उनको बुलाया आपने, उन्हें 6 से 8 घंटे उनसे पूरा तामझाम लगवाया और 6 से 8 घंटे पहले ही दिन उन्हें बाहर कर दिया उनके स्टॉल से। स्टॉल का पैसा, लॉजिस्टिक्स का पैसा, 6 घंटे वो बाहर चलते रहे। क्यों? क्योंकि पीआर इवेंट चल रहा था मोदी जी का। 6-6 घंटे की फोटो। उन्होंने कहा हमारे डिवाइसेस का क्या होगा? तो कहा सिक्योर है। जब वो 6 घंटे बाद आए तो उनके डिवाइसेस चोरी हो गए। अच्छा, ये वहां बैठने के अरेंजमेंट नहीं, ये कैश की बात करते हैं, वो डिजिटल पेमेंट की बात करते हैं। वहां बहुत सारी जगह कैश पेमेंट, डिजिटल चल ही नहीं रहा था, वाईफाई नहीं चल रहा था, लैपटॉप नहीं चल रहा था, कैश नहीं चल रहा था, सीटिंग जाके टी-शर्ट उतार देंगे। एक मिनट अंजना जी, मतलब ये जस्टिफिकेशन है क्या? गलगोटिया ने क्या पार्टी किया? का कुछ हो नहीं सकता। आंसर क्या है मैम? प्लीज, अब तो नहीं, अब मैंने आपको पूरा बोलने दिया। गलगोटिया ने मैं क्या आपको नहीं किया? रोकूंगी। देखिए, हिंदुस्तान की इज्जत हमारी इज्जत है और हमसे ज्यादा इज्जत हिंदुस्तान की भाजपा कर नहीं सकता, जिन्होंने अंग्रेजों के पेंशनें चाटी हैं। बीजेपी का समिट वो थोड़ी कर है। नहीं सकते। इसमें टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है। हिंदुस्तान ये बीजेपी का समिट थोड़ी है। दम नहीं यार, तैयारी नहीं करवाई राहुल गांधी ने। भाजपा का इवेंट बनाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, पढ़ लो। आप धूप में वो खड़े रहे, लगातार फाउंडर्स खड़े रहे, उन्हें बाहर खड़े रखा, कोई ट्रांसपोर्ट के अरेंजमेंट नहीं। वो इवेंट आपने असल में अपने देश के युवा को बुला के उन्हें बेइज्जत किया, इसलिए अपने टी-शर्ट PR उतार की। नहीं, इसलिए जाके टी-शर्ट उतार नहीं, दिया। अंजना जी, मतलब प्लीज एटलीस्ट एड्रेस माय क्वेश्चन मैम। टी-शर्ट नहीं उतारा तो क्यों उतारा? मैं सीधी और साफ बात कह रही हूँ, हिंदुस्तान की इज्जत प्रोटेस्ट कीजिए। जितना आप पीएम के घर जाइए ना, बाहर जाइए, घर के बाहर नहीं सकता। ये आज राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इनकी युवा दल का एक आतंकवादी नेता जब मोदी जी की और ओम बिरला की फोटो लगाकर राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी देता है, तो कोई चैनल इस देश का डिबेट नहीं करता। लेकिन एक करणी सेना, मोदी जी की मां, करणी सेना का कौन सी पार्टी का? एक सेकंड अज्ञात व्यक्ति ने, एक सेकंड, किसी ने कुछ आप मिसलीड कर रही हैं। 4 दिन डिबेट करते हैं। आप मिसलीड कर रही हैं। चिल्लाने से आप सही नहीं हो जाएंगी। आप मिसलीड कर रही हैं। धमकी देने आप पर मिसलीड कोई कर रही हैं डिबेट नहीं मैडम। करेगा। आप मिसलीड कर रही हैं क्योंकि आपको आज अपने सवाल पर जवाब नहीं देना है, इसलिए आप मिसलीड कर रही हैं। आप मुझे बताइए उस नेता का नाम, एक सेकंड, उस नेता का नाम और कौन, क्या वो एबीवीपी का है? अगर आप बता देंगी तो मैं मान जाऊंगी। उसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी और ओम बिरला जी की फोटो वाह, लगी थी और वो खुले वो तौर इसलिए। पर गोली मारने। लेकिन आप बिहार कुछ में भी तो कह रहे हैं। बात तो सही है। अज्ञात व्यक्ति, उसका तो कुछ भी- पता भी नहीं था किस कुछ पार्टी भी के कह रही हैं। 4 दिन डिबेट चले। देता हूं उसने बताया मैं करणी सेना का नेता हूं। करणी सेना ने कहा कि वो हमारा नेता नहीं है और उसका बयान आप ऐसे यहाँ हमने पर भी बता कहा रही था हैं कांग्रेस का जैसे नेता वो नहीं सबसे है, बड़ी चीज हो। आरजेडी का नेता नहीं है, लेकिन एआई 4 दिन समिट डिबेट में हुई। जाके राहुल कपड़े गांधी क्यों नेता उतारे? विपक्ष को गोली मारना कोई मैं आपसे मुद्दा ही नहीं पूछती है। रहूंगी, शो 25 चाहे सांसदों खत्म हो को जाए। गोली मारने को कहना, चिल्लाते कोई रहिए। धमकी देना इस देश के लिए कोई मुद्दा चिल्लाते नहीं है। रहिए। एआई समिट में जाके कपड़े क्यों उतारे? हाँ, मैं पूछती रहूंगी आपसे, अंजना जी, जवाब अपना दीजिए उत्तर आज दे इसका। तो इतना एक तो मानिए कि कांग्रेस के पास मैम, जवाब नहीं है, इसका डॉली मतलब जी। उसका जो चेहरा डॉली जी, है प्लीज। वो शर्म से लाल बात। है। एक सेकंड, डॉली जी प्लीज। किसका चेहरा? कांग्रेस के डॉली पास जी। जवाब नहीं है तो किसका शर्म से चेहरा लाल है? कांग्रेस का लाल है। किसका चेहरा लाल है? कांग्रेस का बिल्कुल लाल बेशर्म नहीं है। बिल्कुल लाल नहीं तो है। जवाब दे दीजिए। बिल्कुल लाल नहीं तो जो है। वो नग्न इस होते देश की लड़के एकता, जवाब देंगे, आप अखंडता जवाब देंगे और उस पर। सम्मान के लिए कांग्रेस हमेशा खड़ी है। चलिए आपके सम्मान का इतिहास बताएंगे। ठीक है, एक बार गौरव जी एक छोटा सा मेरा जवाब मौका देना। ना दीजिए, मैं इतिहास है कांग्रेस देश को आजादी नहीं, दिलाना। आज मेरा मौका आपका आएगा, मैं इतिहास है बताऊंगा अंग्रेजों कि से राहुल पेंशन गांधी उठाना। जी ने विपक्ष का अंग्रेजों नेता की होकर सेना में दुनिया के भारतीय किस किस युवाओं को देश में ज्वाइन किस कराना। किस मंच ये पर आप भारत क्या का बारी- मस्तक बारी- नीचा बारी- किया बारी- है, बारी- बताएंगे। मेरा समय आने अच्छी दीजिए। चर्चा हो। 3 मिनट तक कांग्रेस की प्रवक्ता बोली और मैं समझता था कि आप लोग भी समझदार हैं, हम भी थोड़ी बहुत समझ रखते हैं। मुझे अभी तक कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही नहीं समझ में आया, ये प्रदर्शन ठीक था या गलत था, यही नहीं बता पाई। और अंजना जी कपड़े क्यों उतारे आप बार बार पूछ रही थी। अगर ये कहती कि एसी नहीं चल रहा था, गर्मी थी, तो समझ में आता, लेकिन कह रहे वाईफाई नहीं चल रहा था। अब भाई वाईफाई नहीं चल रहा है, कपड़े नहीं चल रहा था, डेमो ये नहीं हुआ, लॉजिक। अरे पूछ लो एक- इनसे। अभी चले छोटे देखिए, मैं छोटे बीच में जल्दी एक जवाब हाँ, दीजिए। बाकी तो लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर बच्चों के हाँ, पास। अंजना जी, ये गलत बात है। डॉली जी, देश के युवा ने झेला, दी- प्रधानमंत्री ने नहीं झेला, बहुत। क्योंकि वीआईपी डॉली जी, डॉली जी, जबरदस्ती है। ये गलत बात है अंजना जी, ये हर बार कांग्रेस के प्रवक्ता ऐसे ही आते हैं। चलिए, हाँ, अब सुनिए, इसलिए कपड़े उतार दिए। इसलिए कपड़े उतार। जोश दिखाइए। जंतर मंतर उसके लिए दिल्ली में अलग से व्यवस्थित करके रखा गया है, वहां पर प्रोटेस्ट के लिए लोग पहुंचते हैं। यहां तक कि आप पीएम आवास के बाहर तक भी जाइए, प्रोटेस्ट कीजिए, ये लोकतंत्र है। लेकिन जहां इंटरनेशनल समिट चल रहा हो वहां पर प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या है? कुछ सवाल लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।
मैम जब घर में 10-12 साल का बच्चा होता है और घर में मेहमान आते हैं तो उसे भी अच्छे से पता होता है कि प्लेट से तब तक बिस्किट नहीं उठाना जब तक मेहमान चले नहीं जाएंगे। क्या कांग्रेस को ये नहीं पता अच्छे से कि हमारे साथ भी बचपन में ये हुआ है। हम सबको कहा गया था कि एकदम छूना मत जब तक बाहर वाले अच्छे से जाए नहीं। लेकिन मैम फिर भी शर्म आती है ना कि हमारे देश की राष्ट्र पार्टी कांग्रेस वो समझ नहीं पाती। शाबाश बेटा। और सर गौरव भाटिया जी आपसे भी सर सवाल है, यूपी के अंदर योगी जी बुलडोजर चलवा देते हैं, क्या दिल्ली में लठ नहीं चलवाए गए इन पर? तुम लोग चाहते हो लट से देश चले, कुछ भी बोलते हो। मेरा सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता से है कि आप भाजपा का विरोध करते करते आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का विरोध करने लगते हैं। क्या बात, ये बात है। अकाल काले विपरीत बुद्धि। मैं तो कांग्रेस से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि सत्ता के पीछे ना भागे, ये देखे कि इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। मैं क्वेश्चन डॉली मैम से है, जैसे कि आपने भी पूछा कि वो टी शर्ट उतारना सही है कि नहीं है। मैम ने कांग्रेस का पूरा इतिहास गिनवा दिया कि कांग्रेस ने क्या किया, कैसे किया, बीजेपी क्या कर रही है, गलत कर रही है। मैम मेरा और यहाँ स्टूडियो में बैठे सभी लोगों का और पूरे देश का आपसे सवाल है कि टी शर्ट क्यों उतारी गई? मेरा जवाब है, मैं अपने देश के साथ हूँ। वाह दीदी, वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। मैम ये तो कोई जवाब नहीं हुआ ना। मैं मेरे देश के साथ हूँ, ये एक ही लाइन का जवाब है कि हाँ प्रदर्शन करना ठीक है। मैं मेरे भाई से सहमत हूँ। जगह का जवाब नहीं है। आप मैम आप लोग बोलते हो कि गवर्नमेंट ये नहीं करती वो नहीं करती। जब अपने देश को रिप्रेजेंट कर रही थी तब आप नंगे हो जाते हो, टी शर्ट उतार देते हो। भारत पे भी लांछन है, आप पे तो है ही। धुरंधर फिल्म का सबसे एक डायलॉग है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान ही है। हम कहते हैं कि अपने देश को हमें डिजिटल लीडर बनाना है, तो क्या हम ऐसे बनाएंगे इस तरीके से? इतने दिन तक आप बीजेपी पर ही आरोप लगाते रहे कि बीजेपी मस्जिद कर रही है, मंदिर मस्जिद कर रही है। अब जब बीजेपी के नेतृत्व में समिट हो रहा है तो आप लोग टी शर्ट उठा के क्यों मचा रहे हैं? मैम मेरा सवाल सर से है कि अब इंडियन गवर्नमेंट क्या स्टेप लेगी इंडिया की इमेज को बचाने के लिए और उसे ठीक करने के लिए? हमारा भारत देश में जहाँ अतिथियों का सम्मान किया जाता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है, उनके सामने ये टी शर्ट उतार के नंगा नाच रहे हैं, ये कौन सा तरीका होता है? अपने देश को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आप अपना टी शर्ट उतार के नाच रहे हैं, ये कोई? आखिरी के 2-3 सवाल। मैम मेरा सवाल डॉली मैम से है कि डॉली मैम ने बोला धनंजय यादव ने ट्वीट किए थे, तो धनंजय यादव ने उसी ट्वीट के बाद सीरीज ऑफ ट्वीट्स किए थे। ये बताते हो कि विदिन 24 to 48 आवर्स वही इक्विपमेंट्स बरामद भी हो गए। थैंक यू दिल्ली पुलिस, थैंक यू गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट ये है कि कांग्रेस कभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट से बाहर क्यों नहीं आ पाती है, क्योंकि एआई समिट नेशनल इंटरेस्ट की बात थी। और जहां तक हम युवाओं की आवाज की बात है तो टी शर्ट उतार के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन करना हम युवाओं को भी पसंद नहीं है। तो बेसिक क्वेश्चन यही है कि हम पॉलिटिकल इंटरेस्ट से कभी बाहर क्यों नहीं आ पाते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं राहुल गांधी जी तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। राहुल जी से सीधा कि सत्ता के पीछे इतना ना भागे कि भारत की इज्जत ही नीलाम कर दें आप, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल लोग वहां पे आए थे और बहुत बेइज्जती हुई भारत की। कुछ दिन पहले भी गलगोटिया के चक्कर में भारत की बेइज्जती हो गई, तो ऐसा ना करें जिससे हमारे भारत की बेइज्जती हो। राहुल जी को बोल रहे हैं। यस मैम। डॉली जी पहुंचा देंगे उन तक, और हो सकता है हल्ला बोल भी देख ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवालों के जवाब लेते हैं। डॉली जी आप ही को मौका। सब बच्चे यही पूछे टी शर्ट क्यों उतारा, तो कुछ अच्छा करते कुछ। अंजना जी, डॉली जी के मुस्कुराहट ने जवाब दे दिया। ठीक है, डॉली जी असहज तो देखिए हैं। डॉली जी आज बहुत मुश्किल पिच पे आई है, उनके लिए बहुत मुश्किल पिच पे आई है। अच्छी बैटिंग कर रही हैं। प्लीज लेट अस। जैसे अब वो बताएंगी कि टी शर्ट क्यों उतारा। अंजना जी, जैसे मैंने पहले कहा, मैं उन लोगों के बीच की एक नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता उन्होंने ये क्यों किया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। लेकिन मैं अपने देश के साथ हूं, ये मैं आप सबको कह देना चाहती हूँ। डॉली शर्मा अपने देश के साथ है, अपने देश के युवाओं के साथ है। देश तो मोदी जी सीधी के और साथ साफ है। बात किधर है। हैं आप? एक और मैं उनकी विचारधारा से सहमत नहीं हूं, मैं बंटवारे की विचारधारा से सहमत नहीं हूं। मेरे लिए हर देश की हर जाति हर धर्म बराबर है। मैं इन बच्चों को नीले और लाल गमछे में बांट नहीं सकती, मैं इनके मुद्दे उठा सकती हूँ। मेरी ये साफ विचारधारा है कि ये बात सच है कि आज जो हुआ है वो अक्षम्य है, मतलब इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गलत है। और मतलब इस तरह से कपड़े उतारने का तो कहीं पर भी मतलब बहुत ही गलत है। आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप बैनर के साथ कीजिए, आपको जो करना है करिए। अब वो कितना भी अपने आप को सिपाही बोले, मतलब ये बहुत ही क्या बताएं कितना गंदा लग रहा है देखने में। युवा कांग्रेस के ये सारे वाहियात है ये अभी सवाल पूछा या 250 मेरे भाई बहन बैठे हैं, एक ने भी नहीं कहा समर्थन किया कि जो हुआ है वो ठीक है। आज डॉली जी बड़ी प्रखर प्रवक्ता है, लेकिन एक बार भी इसको सही नहीं ठहरा पाई। समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस में साथ साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता में भी इतनी बुद्धि है कि वो कह रहा है कि ये गलत है। विरोध हो सकता है, लेकिन इस तरह से भारत की बेइज्जती नहीं करने का प्रयास करना चाहिए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए विरोध की जो बात करते हैं, हमारा संविधान, राहुल गांधी तो केवल किताब निकालते हैं, अंदर पन्ने तो पढ़े नहीं उन्होंने। उसमें अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 विरोध करने का आपको अधिकार देता है,
लेकिन वो जगह होती है, डेजिग्नेटेड साइट्स है विरोध की। आप ये नहीं एआई समिट चल रही है अंदर चले गए, वो समय क्या है जब पूरा विश्व आपको देख रहा है। इसलिए एक जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है, हाँ। और तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए कॉम्प्रोमाइज पीएम कहना अपने आप में अपमानजनक है। भारत का प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो, कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज वो व्यक्ति है जो यहां एमओयू साइन कर रहा है चीन के साथ, जो इलू इलू कर रहा है। आप मानते हैं कि नहीं ये कॉम्प्रोमाइज है? और इसीलिए जो कॉम्प्रोमाइज है वो भारत के प्रधानमंत्री पे कहते हैं। हम एक लाइन से करूंगा, एक लाइन से हम करूंगा, बीच में मत बोलिए, आपकी बात सुनी। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात वो व्यक्ति ना करे जिसके पास खुद की इंटेलिजेंस भी नहीं है। आप समझ गए होंगे कौन। मजा आया, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में, कांग्रेस के बारे में, कांग्रेसी डली शर्मा के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।